ओम शांति। 27/10/2020 की बाबा हम सभी बच्चों को नए नए तरीके से रोज रोज समझाते हैं। अलग अलग तरीके से बाबा स्मृति दिलाते हैं, जिसमें बाबा ने आज की मुरली में हम सभी को अटेंशन दिलाया। ये पुरानी दुनिया अब हमारे लिए नहीं है, ये खत्म होने वाली है। हमें नई दुनिया में चलना है, तो उसकी हमें तैयारी करनी है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि जहाँ जाना होता है वहाँ की तैयारी भी विशेष रूप से करनी होती है। तो हम परम धाम में जाएंगे, वहाँ से फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो हमें क्या लेकर के जाना है, क्या छोड़ना है, इसमें हमें विशेष रूप से गहन अध्ययन करना है। और बाबा ने आज विशेष रूप से अटेंशन दिलाए कि हम बच्चों के लिए मुरली बहुत विशेष है, क्योंकि इस मुरली के आधार से ही हम हर चीजों का समाधान कर सकते हैं। माया को भी हम अपने अधीन कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। माया हमारे इशारे पर नाचने लग जाएगी। जैसे दिखाते हैं शास्त्रों में कि गोप गोपियों ने मुरली के आधार से शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। मुरली जैसे ही उनके कानों में जाती थी, उसी तरह से और भी बातें बताते हैं कि कितना भी विषैला सांप हो, लेकिन मुरली की धुन से वो भी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और फिर उसको पकड़कर सांप इतना विषैला उसको भी अपने वश में कर लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, माया भी कितना भी चतुर है, कितने भी रूप से हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम बाबा के बच्चे मुरली की धुन में रहें, मुरली का अध्ययन कर लें, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो हम सभी बाबा के बच्चे मुरली के ऐसे दीवाने बन जाएं, ऐसे गोप गोपियां बन जाएं, ऐसे अपने जीवन में नशा चढ़ा लें कि माया को हमारे जीवन में आने का कोई चांस ही नहीं मिले। तो आज हम सभी बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुनते हैं। 27 तारीख की मुरली है और आज बाबा क्या क्या हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, उस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। किस बातों का बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाई, उस स्वमान में हमें रहना है, तो हम सब चीजों का समाधान बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। और बाबा ने समझाया कि जो बच्चे ये ड्रामा के वंडरफुल राज को जानेंगे, वो कभी किसी बातों में नाराज नहीं हो सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना
वह सुनना है। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहनी चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब क्लास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं, तो अंदर में निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिए कि जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं, तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह सारी बेहद की पुरानी दुनिया है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है और अटेंशन क्या रखना है कि अब हमको घर जाना है। इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है। कौन सी बातें बाबा समझा रहे हैं कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। भले हम बच्चों को अभी संगम युग में है, बाबा हमारे साथ है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हम बहुत पसंद से इस दुनिया में अभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते कि यह दुनिया बहुत दुखदाई है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो, तो भी तुम समझ सकते हो कि अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उसकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने कल्प में कितने जन्म लिए हैं और यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाबा ने आज विशेष रूप से अटेंशन दिलाए हम बच्चों को कि बाबा की याद हो, और बाबा जो महावाक्य हम बच्चों को सुनाते हैं उसका हमें ध्यान में रखना है। बाबा तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाबा की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सदगुरु हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना, तो कहाँ का गाइड? सोचिए, बाबा हम बच्चों को कहाँ का गाइड बनाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? तो बाबा मुझे शांति धाम, मुक्ति धाम, वहां तक बाबा ले जाकर के छोड़ेंगे। बाबा की ड्यूटी कहाँ तक है हम बच्चों को ले जाने के लिए? शांति धाम, परम धाम तक बाबा ले जाएंगे।
और वहां से फिर बाबा हम बच्चों को सतयुग में भेज देंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर घर ले जाकर छोड़ेंगे। बाबा के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते, क्योंकि घर का रास्ता और किसी को भी तो मालूम नहीं है। बाबा ही मुझे हम बच्चों को रास्ता बता सकते हैं। बाबा ने समझाया कि भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्मशास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, वहां कोई शास्त्र नहीं। बाबा ने समझाया कि सतयुग में कोई भी शास्त्र नहीं होंगे, क्योंकि बाबा कहते जरूरत भी नहीं है वहां शास्त्रों की, वहां कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते ही रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। आज सभी दुनिया में भी इस बातों का अटेंशन रखते हैं, समझते हैं कि दुनिया में एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कर सकते हैं। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो। कहने का मतलब बाबा का क्या है कि हम जब सतयुग में आते हैं वहीं से हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है, हम नीचे गिरने लग जाते हैं। वहां यह नहीं है देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राज्य सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारी कल्प में सिर्फ अभी हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, यह नाटक है। बाबा कहते हैं कि जब हम नाटक समझेंगे, इसको नाटक समझेंगे, तो कभी किसी भी व्यक्ति से, कभी भी परिस्थिति से, कोई भी बातों से कभी हम परेशान नहीं होंगे, कभी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि नाटक में सबका रोल अपना अपना है, इसीलिए उसका रोल वो कर रहा है, लेकिन हम बच्चों को ये समझना है कि हमारा रोल क्या है। बाबा हम बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि यह सृष्टि नाटक रंगमंच, सभी एक्टर है। आत्माएं पाठधारी है जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। बाबा कहते हैं यह अविनाशी है, यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा तुम्हें कितनी गुह्य से गुह्य महीन बातें समझाते हैं। बाबा बहुत गुप्त जो छिपी हुई बातें हैं ना, वो हम बच्चों को बाबा समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं कि यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वह भी अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकालकर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं, परंतु कौन सी आश्चर्य वाली बातें नहीं कर सकते। बॉडी का कई पार्ट्स है जिसको डॉक्टर हटा करके फिर ठीक कर देते हैं, है ना, सेट कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते आज तक मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है जो किसी की आत्मा को निकालकर किसी में
दे, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल। परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है, आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। वह आत्माओं के डॉक्टर है ना, बाबा उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, आत्मा के अंदर कौन सी बीमारी है, तो उसको सिर्फ अविनाशी सर्जन जो शिव बाबा है वही हम बच्चों का इलाज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। आत्मा पुकारती है उसको, उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। अभी सभी की आत्मा क्या बन गई, हाँ बीमार बन गई है ना, बाबा आकर के दवाई देते हैं। तो तुम बच्चों की खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए रोमांच खड़े, बाबा कहते नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं ना। जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बचाना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए कहते हैं कि यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ से झाड़ से, उनके बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती है, और है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाबा कहते वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके। न हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसी होती है, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाबा को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते तो सब ऐसे हैं कि हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि हमको राजा रानी बनाओ, क्योंकि पता है पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि राजा रानी बनना कोई बड़ी बात नहीं है ना, बाबा कहते हम सहज रूप से बन सकते हैं। तो मुख्य मेहनत हम बच्चों को करना है कौन सा, पतित से पावन होने का। और बाबा भी हम बच्चों को पावन बनाने के लिए ही है ना आए हुए। तो तुम बच्चों को बहुत फकूर होना चाहिए, माना नशा होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह झाड़, कल्प कर यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा अपने बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे, बाबा नॉलेजफुल है तो इसलिए बाबा कहते पढ़ना भी है, फिर दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करना है। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, तदबीर माना पुरुषार्थ बाबा कराते हैं, परंतु तकदीर भी तो हो ना। भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी भी तो तकदीर होना चाहिए ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाबा को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए।
बाबा कहते मुझे साधारण तन में ही आना है। बाबा को कोई बहुत बबका वाला नहीं चाहिए, बाबा को साधारण चाहिए, क्योंकि बाबा साधारण है तो साधारण बच्चों को पढ़ाते हैं और साधारणता से बाबा क्या बनाते हैं, हम बच्चों को असाधारण बना देते, सतियों का मालिक बना देते। भभका व ठाठ कुछ भी नहीं रखता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। बाबा पूछते हैं कि तुम क्या बनाएंगे? आप सोचिए, हम क्या बाबा के लिए बनाएंगे, क्या करेंगे जो बाबा हमको इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? यह तो साधारण है ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, वेश्याओं की सर्विस करो। बाबा ने कितनी बड़ी सर्विस दी देह अभिमान को तोड़ने के लिए, कि बच्चों को कहाँ कहाँ देह अभिमान आता है। बाबा कहते हैं अपने आप को शक्तिशाली बना करके उनकी भी सेवा करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया है, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वेश्याओं को भी यह ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है कि अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। यह नॉलेज सीखकर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती। बाबा कहते उसमें भी कोई ना कोई ऐसी विशेष आत्माएं होंगी, है ना, जो बाबा के बन सकती है, बाबा की सेवा कर सकती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों की भी जाकर हमें सेवा करनी है, क्योंकि अधिकार भगवान के महावाक्य सुनने का तो सबको है ना, भले कर्मों के अनुसार उनका जीवन कैसा भी है। फिर बाबा कहते सीखकर होशियार हो जाएंगे, तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल के चित्र आदि रख बैठकर समझाओ, हॉल में चित्र आदि रख बैठ करके समझाओ, तो सब कहेंगे वाह, वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या समझाया? बाबा के बच्चों के ऊपर क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है वो कभी निश्चिंत नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ के मन के अंदर चलता रहता है। बाबा ने और किसकी सेवा करने के लिए कहा, आज फिर से सुनते हैं। एक तो बाबा ने कहा वैश्याओं की सेवा, दूसरा बाबा कहते अहिल्याएं, कुब्जाएं, हिलनिया, गणिकाएं, इन सब का भी उद्धार करना है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि राम ने जब वनवास मिला उनको, तो जब वो रास्ते में जाने लगे तो बहुत ऐसी आत्माएं थी जो भगवान राम का इंतजार कर रही थी, और सबका उन्होंने उद्धार किया। तो बाबा ने क्या कहा, अभी संगम युग में हम सभी भगवान के बच्चे सभी का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए बाबा कहते सबके पास जाओ, सबकी सेवा करो। गायन भी है कि साधुओं का भी उद्धार किया। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अभी वह तुम्हारे बन जाएंगे तो भक्ति मार्गी सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। लास्ट में बाबा कहते हैं ना, सभी झुकेंगे, सभी आकर हमारी वाहवाही करेंगे, है ना। अभी तो बाबा कहते नहीं झुकते हैं, लेकिन लास्ट में सभी आएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे कर। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकता है, बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो, समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों की बताते रहते हैं, ऐसे कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से क्या निकले, वाह वाह निकले। गायन भी है शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे, तो यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है। मैंने कहा ना, जैसे वो बाण भी बहुत विषैला होता है तो घायल कर देता है ना, वैसे बाबा कहते ये ज्ञान रूपी बाण है, यदि किसी बच्चों के दिल में लग गया तो बाबा कहते उनका कायाकल्प ही बदल जाता है, वो बहुत सुंदर बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, फिर तो बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे, कहेंगे यह बीके वेश्याओं की भी
यह धंधा छुड़ाए प्रलय का मालिक बनाते। बहुत वाह वाह निकले, धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? बाबा कहते लास्ट में कोई धन ला करके भी देगा तो हम धन भी क्या करेंगे? उस समय चारों तरफ दुनिया की स्थिति बहुत खराब होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को समझाते हैं कि यह तो जानते हो, जिन्होंने कल पहले लिया होगा वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाबा के और तुम बच्चों के, और कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दे दिया, जैसे तुम हो वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। बाबा देखो, शिव बाबा किसी के तरफ से कोई एक्स्ट्रा नहीं करते। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैंने बाबा को ये शरीर लोन पर दिया है, लेकिन जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे हमको भी पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे तन में आते तो हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कई बार बाबा के बच्चे समझ लेते हैं कि बाबा तो है ना, हम मेहनत कुछ नहीं करेंगे और खाली बाबा बाबा के लिए कहेंगे तो बाबा भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हम बच्चों को भी कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनता हूँ। डबल सिरताज माना, बाबा कहते एक तो सतयुग में रत्न जड़ी ताज और दूसरा संगम युग में बाबा कहते पवित्रता का ताज। दो ताज के अधिकारी बाबा हम बनाते हैं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआवजा। अब याद की यात्रा में रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है ना। बाबा बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं ना कि हमें क्या करना है, पुरानी दुनिया को, पुराने अवगुणों को, पुरानी बातों को हमें भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सुनते हैं आज बाबा ने मुख्य रूप से धारणा के लिए क्या कहा, जिसको बुद्धि में हमें है ना धारण करना है। पहली पॉइंट है बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापन हो रही है। इस दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हो, यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, रौ नर्क है, दुख की दुनिया है, इसलिए दुनिया पसंद नहीं आती। दूसरा है जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। हाँ, बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। ऐसे फॉलो फादर करना है, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करें, इस विश्वविद्यालय को शिवालय बनाए। वरदान है, आज की वरदान बहुत बहुत विशेष है, हम सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। मुरली के साज द्वारा, बाबा कहते मुरली क्या है, एक बहुत बड़ा म्यूजिक है, ऑर्नामेंट है। इसलिए बाबा कहते मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर। सारे चीज का समाधान, कितने भी बड़े रूप से माया आती है, उन सारे चीज का समाधान बाबा ने आज क्या कहा, मुरली है। मुरली पर बाबा ने विशेष फोकस दिया क्योंकि कभी कभी हम बाबा के बच्चों की मुरली ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए बाबा ने आज कहा कि मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। कहा था ना, सांप भी न्यौछावर हो जाता है बीन बजाने से, वैसे बाबा कहते माया को भी न्यौछावर करो। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए एवं रेडी। माया मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है।
हम सभी बाबा के बच्चे भाई बहन अनुभवी हैं कि सबसे पहले जब कहीं भी पुरुषार्थ की बात आती है, सेवा की बात आती है, योग की बात आती है, मुरली की बात आती है, तो हमारे मन में तुरंत कोई ना कोई कारण आ जाता है। बाद में सुन लेंगे, बाद में आ जाएंगे, बाद में कर लेंगे। तो बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को कि जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप ये सोचिए कि हमारे जीवन में कोई भी कारण है, लेकिन उन सारे चीज का समाधान क्या है? मुरली है। तो बाबा कहते कि यदि समाधान करना है तो बाबा कहते मुरली पर फोकस करो। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। बाबा कहते ना कारण रहेगा ना माया रहेगा। स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान बहुत सुने हैं, योग बहुत किए हैं, सेवा भी बहुत की है। हाँ, बाबा ने क्या कहा है हम बच्चों को कि अब अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि बाबा कहते ज्ञान कभी भूल सकता है, योग कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, सेवा भी कभी मन करेगा कभी मन नहीं करेगा। लेकिन बाबा कहते जब हम बच्चे अनुभवी बन जाते हैं ज्ञान योग सेवा धारणा हर चीजों का, तो जब अनुभवी स्वरूप बनते हैं तो चेहरे पर एक अलग खुश नसीबी की झलक दिखाई देती। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे क्या करना है? अब हर चीजों के अनुभवी मूर्त बनना है। तब हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी हालत में धोखा नहीं खाएंगे, कि खुश रहना सीख जाएंगे तो हम सब चीजों का समाधान आराम से कर सकते। ये है आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य। ओम शांति शांति शांति। तेरे